जय श्री राम। हे राम, कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण को घोर निद्रा ने आ घेरा। उस समय समीप बैठे हुए अपने भाई रावण से कुंभकर्ण ने कहा, हे राजन, मुझे नींद सता रही है, अतः मेरे सोने के लिए घर बनवा दीजिए। यह सुन रावण ने विश्वकर्मा के समान चतुर व योग्य शिल्पियों को आज्ञा दी। उन लोगों ने 1 योजन चौड़ा और 2 योजन लंबा एक बड़ा सुंदर घर बनाकर तैयार कर दिया। कुंभकर्ण के इस घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी। उस पे सर्वत्र स्फटिक और स्वर्ण के रंग बिरंगे खंबे बने हुए थे। भवन की सीढ़ियों पर पन्ने जड़े हुए थे। उसके द्वारों की चौखटें हाथी दांत की बनी हुई थी और उनमें छोटी छोटी घंटियां लग रही थीं। उस घर के चबूतरे हीरों और स्फटिक के बने हुए थे। रावण का बनवाया हुआ यह भवन मेरु पर्वत की स्वच्छ गुफा की तरह सब ऋतुओं में सबके लिए सुखदायी और सुंदर था। महाबली कुंभकर्ण नींद में भरा हजारों वर्षों तक वहां पड़ा पड़ा सोता रहा, जागा नहीं। जिन दिनों कुंभकर्ण सो रहा था उन दिनों रावण निरंकुश हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारता फिरता था। क्रोध में भर रावण अच्छे अच्छे बाग बगीचों और देवताओं के नंदनवन आदि को उजाड़ रहा था तथा नदियों के तटों, पर्वतों, वृक्षों आदि को नष्ट करता हुआ घूमता फिर रहा था। तब धर्मज्ञ धनेश्वर कुबेर ने रावण के इन चरित्रों को सुनकर अपने कुल के अनुरूप आचार व्यवहार का विचार करके उत्तम भाई प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य था कि मैं रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर ले आऊं। वह दूत लंका में जाकर सबसे पहले विभीषण से मिला। विभीषण ने धर्म के अनुसार उसका स्वागत किया और लंका आने का कारण पूछा। फिर अपने भाई कुबेर जी के सब परिवार की कुशलता पूछी और फिर उसे राजसभा ले जाकर सिंहासन पर बैठे हुए रावण से मिलवाया। कुबेर के दूत ने तेज से दीप्तिमान रावण को देखा, फिर महाराज की जय हो कहकर चुपचाप खड़ा रह गया। तत्पश्चात बहुमूल्य बिछौने से सुशोभित पलंग पर बैठे हुए रावण से वह दूत बोला, हे राजन, आपके भाई कुबेर ने माता और पिता के कुलों की रीति और सदाचार के अनुरूप जो संदेशा आपके लिए भेजा है उसे मैं आपसे कहता हूँ। आपने अब तक जो भी कृत्य किए हैं वह बहुत हैं। अब तो तुम्हें भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे आपका चरित्र सुधरे। आज धर्म के कामों में यथाशक्ति अपना मन लगाएं। तुमने नंदनवन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा और ऋषियों के वध का संवाद सुना है। साथ ही मैंने सुना है कि तुम्हारे विरुद्ध देवताओं की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। हे राक्षसराज, तुमने मेरा कई बार तिरस्कार किया है, फिर भी यदि बालक अपराध कर दे तो भी बंधु बांधवों को तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। मैं तो हिमालय पर्वत पर जितेंद्रिय तप के नियमों का पालन करके महादेव जी को प्रसन्न करने का व्रत धारण कर अपने कार्य में लगा हुआ था। वहां मुझे पार्वती सहित शिव जी के दर्शन हुए। महाराज, उस समय मैंने केवल यह जानने के लिए कि देखूं ये कौन है, देवी पार्वती पर अपनी बाईं दृष्टि डाली थी। बस इतना ही मेरा अपराध है। किसी विकार युक्त भावना से उनकी ओर नहीं देखा था। उस समय पार्वती देवी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। तब उन देवी के दिव्य प्रभाव से मेरी बाईं आंख जल गई और दाईं आंख भी धूल से भरकर पीली पड़ गई। फिर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत स्थान पर 800 वर्षों तक मौन महान व्रत धारण कर बैठा रहा। जब मेरा वह नियम पूरा हुआ तब भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझसे यह कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारे इस तप से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे धनेश्वर, एक तो मैंने इस व्रत को पूर्ण किया है, दूसरे तुमने इसको किया है। मुझे तीसरा ऐसा कोई भी पुरुष नहीं दिखाई देता जो ऐसा व्रत पालन करने में समर्थ हो। पूर्व काल में मैंने ही इस दुष्कर व्रत को प्रकट किया था। अतः हे धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता कर लो। हे अनग, तप द्वारा तुमने मुझे जीत लिया है, अब तुम मेरे मित्र हो जाओ। पार्वती जी ने अपने प्रभाव से तुम्हारी जो बाईं आंख दग्ध कर डाली है
और उनका रूप अवलोकन करने के कारण जो दाईं आंख पीली पड़ गई है, इससे सदा स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिंगली नाम विख्यात होगा। इस प्रकार मेरी और शिवजी की मैत्री हो गई और तब मैंने अपने घर आने के लिए शिवजी से अनुमति मांगी। घर लौटने पर तुम्हारी पाप कथाएं सुनी। अब तुम ऐसे कार्य मत करो जिससे कुल में धब्बा लगे, अतः तुम कुल कलंक अधर्मियों का साथ छोड़ दो। निश्चित रूप से यह भी जान लो कि देवता और देव ऋषि मिलकर तुम्हारा वध करने का उपाय सोच रहे हैं। कुबेर जी का यह संदेशा सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह दांत किटकिटाता और हाथों को मलता हुआ क्रोध में भर बोला, अरे दूत, जो कुछ तू कह रहा है वह सब मैं समझ गया। अब ना तो तू स्वयं और ना वह मेरा भाई जिसने तुझे भेजा है बचा नहीं सकते हैं। धन की चौकीदारी करने वाले उस कुबेर ने जो कुछ कहा है उससे मेरी कुछ भी भलाई नहीं हो सकती। वह मूर्ख मुझे शिवजी के साथ अपनी मित्रता होने की बात सुनाता है। तूने जो कहा है उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। हे दूत, इतने दिनों तक जो मैं चुप रहा और उसे क्षमा करता रहा, इसका कारण यह है कि वह मेरा बड़ा भाई है और बड़े भाई को मारना उचित है, इसलिए मैं चुप रहा। किंतु इस समय उसकी इन बातों को सुन। मैंने अपने मन में यही ठाना है कि मैं अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीतूंगा और एक के अपराध के कारण इस क्षण मैं चारों लोकपालों को यमराज के घर भेज दूंगा। यह कहकर रावण ने तलवार से उस दूत को मार डाला और उसके शव को खाने के लिए दुष्ट राक्षसों को आज्ञा दी। फिर रावण तीनों लोगों को जीतने की इच्छा से स्वस्ति वाचन करके रथ पर सवार होकर वहां गया जहां कुबेर राज रहते थे। फिर अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, सदा बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाला रावण क्रोध में भरकर युद्ध प्रेमी महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण और धूम्राक्ष नामक अपने 6 मंत्रियों को साथ ले नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को पार करता हुआ 2 घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। जब यक्षों ने सुना कि दुर्मति रावण अपने मंत्रियों सहित युद्ध के लिए उपस्थित होकर उस पर्वत शिखर पर आया है, तब यक्ष डर गए और उसका सामना तक न कर सके। रावण को कुबेर का भाई जान वे वहां गए जहां कुबेर थे। फिर कुबेर जी से रावण का समस्त वृतांत कहा। तब कुबेर जी ने सारा हाल जानकर उन यक्षों को लड़ने की आज्ञा दी। यक्ष आज्ञा पा हर्षित मन से युद्ध करने के लिए निकले। फिर यक्षों और राक्षसों का महाभयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के मंत्री कुछ समय में ही व्यथित हो गए। जब दशग्रीव ने यह देखा तब वह क्रोध में भर सिंहनाद करता हुआ यक्षों की ओर दौड़ा। रावण के जो घोर पराक्रमी मंत्री थे उनमें से प्रत्येक मंत्री 1,000 यक्षों के साथ युद्ध करने लगा। गदाओं, मूसलों, शक्तियों आदि के प्रहार को सहता हुआ रावण यक्षों की सेना में घुस गया। मेघ से बरसते हुए जल की तरह शस्त्रों की वृष्टि से निरंतर घायल हो रावण को दम लेने का अवकाश न मिला। मेघ जिस प्रकार जल वृष्टि से पर्वत को भिगो देते हैं, उसी प्रकार रावण भी रुधिर से नहा गया था। फिर भी वह यक्षों के असंख्य शस्त्रों के प्रहार से तनिक भी विचलित न हुआ। फिर उसने अपनी गदा से अनेक यक्षों को मार डाला तथा महोदर और शुक आदि मंत्रियों ने यक्षों को छिन्न भिन्न कर उनकी संख्या बहुत थोड़ी कर दी। यक्ष लड़ते लड़ते इतना थक गए कि रणभूमि में वे एक दूसरे में लिपटने लगे और उनके अस्त्र हाथों से छूट छूट कर गिर पड़े। बहुत से यक्ष रण क्षेत्र में दौड़ रहे थे, बहुत से लड़ रहे थे और बहुत से शत्रुओं द्वारा मारे जाकर स्वर्ग को जा रहे थे। युद्ध देखने वाले ऋषियों की भीड़ के कारण आकाश में खड़े रहने को भी स्थान नहीं रह गया था। पहले भेजे हुए यक्षों का राक्षसों द्वारा सर्वनाश देख कुबेर जी ने और भी बहुत से यक्षों को राक्षसों से लड़ने के लिए भेजा। हे राम, इस बीच कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष एक बड़ी भारी सेना और वाहनों को साथ लिए हुए रणभूमि में आया। श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान उस यक्ष के चक्र के प्रहार से मारीच राक्षस
पर्वत से पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद सचेत हो और विश्राम कर मारीच ने यक्ष से लड़ना पुनः आरंभ किया और लड़कर उस यक्ष को मारकर भगा दिया। फिर रावण सोने, चांदी, पन्नी आदि मणियों से जड़े रंग बिरंगे सुंदर फाटक में घुसा, जिसके ऊपर द्वारपाल रहा करते थे। हे राघव, जब रावण उस फाटक में घुसने लगा तब सूर्य भानु नाम के द्वारपाल ने उसको रोका, किंतु रोकने पर भी रावण न रुका और द्वार के भीतर घुसने लगा। तब वह द्वारपाल यज्ञ द्वार का तोरण उखाड़कर उससे रावण को पीटने लगा। यद्यपि पर्वत के शिखर के आकार के तोरण से वह रावण खूब पीटा गया और रक्त से नहा गया, फिर भी ब्रह्मा के वरदान से वह वीर धराशायी न हुआ। तब रावण ने उसी तोरण से द्वारपाल यक्ष को इतना मारा कि उसका नाम निशान तक शेष न रह गया। रावण का ऐसा पराक्रम देख वहां से सभी यक्ष भाग गए। भय के मारे उनमें से कोई पर्वत की गुफाओं में और कोई नदी के भीतर जा छिपा। उन लोगों ने हथियार डाल दिए और लड़ते लड़ते थक जाने के कारण उनके चेहरों का रंग फीका पड़ गया था। सहस्त्रों पराक्रमी यक्षों को भयभीत देख कुबेर ने माणिभद्र नामक महायक्ष से कहा, हे यक्षेंद्र, तुम इस दुष्ट रूपी रावण को मारकर युद्ध प्रिय वीर यक्षों की रक्षा करो। यह वचन सुन दुर्जय महावीर माणिभद्र 4000 यक्षों की सेना को साथ ले राक्षसों से युद्ध करने लगा। उन लोगों ने महाभयंकर युद्ध किया, किंतु प्रहस्त ने 1000 यक्षों को तथा महोदर ने भी 1000 यक्षों को मार डाला और मारीच ने 2000 यक्षों को मार गिराया। हे राघव, राक्षसों का युद्ध माया के बल से होता था और यक्षों का युद्ध सरलता से युक्त था, इसलिए इन दोनों के युद्ध में राक्षस लोग यक्षों से प्रबल थे। कुछ ही देर बाद धूम्राक्ष ने क्रोध में भर माणिभद्र की छाती में एक मूसल मारा, किंतु वह उस चोट से कांपा तक नहीं। फिर उसने भी गदा उठाकर धूम्राक्ष के सिर पर दे मारी, जिसके प्रहार से धूम्राक्ष विह्वल होकर गिर पड़ा। गदा प्रहार से पीड़ित और रक्त से नहाए हुए धूम्राक्ष को पृथ्वी पर गिरे हुए देख रावण माणिभद्र के सामने लड़ने को गया। तब माणिभद्र ने क्रोध में भरकर अपने ऊपर झपटते हुए रावण के 3 शक्तियां मारी। रावण ने उन शक्तियों के प्रहार से पीड़ित हो माणिभद्र के मुकुट पर प्रहार किया। उस प्रहार से यक्ष का मुकुट एक और नीचे गिर पड़ा। उसी समय से वह यक्ष पार्श्वमौली कहलाने लगा। उस महाबलवान माणिभद्र के युद्ध से विमुख होने पर कैलाश पर्वत पर राक्षसों ने सिंहनाद किया। इतने में हाथ में गदा लिए कुबेर भी दिखलाई पड़े। उनके साथ खजाने की रक्षा करने वाले शुक और प्रोष्ठपद नाम के 2 मंत्री भी थे। पद्म और शंख नामक 2 खजाने के देवता भी उनके साथ थे। रावण को देख कुबेर जी ने कहा, हे दुर्बुद्धि, मेरी समझाने पर भी तू नहीं माना। इन दिनों तू कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर रहा, इसलिए देवता लोग तेरे ऊपर अप्रसन्न है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और स्वभाव में क्रूरता आ रही है। तुझे स्वयं ये बातें नहीं जान पड़ती? जो पुरुष माता पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह जब यमराज के वश में आता है तब उसे अपने किए कर्मों का फल प्राप्त होता है। किसी भी दुर्बुद्धि जन को अपने आप ही बुद्धि नहीं आती। वह जैसे कार्य करता है वैसा ही उसे फल भी मिलता है। सब लोग अपने ही पुण्य कर्मों से धन, रूप, बल, पुत्र, संपत्ति और शूरता पाते हैं, किंतु तू तो नरकगामी है, क्योंकि तेरी बुद्धि ही ऐसी है। अतः मैं तुझसे अधिक बातचीत नहीं करूंगा। यह कहकर कुबेर ने रावण के मारीच आदि मंत्रियों पर ऐसा प्रहार किया कि वे घायल हो रण छोड़कर भाग गए। मंत्रियों के भागने के बाद कुबेर जी ने रावण के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, किंतु रावण अपने स्थान से चलायमान नहीं हुआ। लड़ते लड़ते दोनों में से एक भी ना तो घबराया और ना थका। तब कुबेर ने रावण के ऊपर आग्नेय अस्त्र चलाया। इसे रावण ने वरुणास्त्र चलाकर शांत कर दिया। फिर रावण ने राजसी माया फैलाई और कुबेर का नाश करने के लिए सैकड़ों हजारों रूप धारण किए। रावण उस समय व्याघ्र, शूकर,
मेघ, पर्वत, वृक्ष आदि के रूपों में दिखलाई पड़ने लगा, किंतु उसका असली रूप अदृश्य था। हे राम, फिर रावण ने बड़ी भारी गदा लेकर कुबेर जी की बड़ी गदा को नष्ट किया और फिर उनके मस्तक पर प्रहार किया। कुबेर उसके उस प्रहार से विह्वल हो गए और रक्त की धार बहाते हुए जड़ से कटे वृक्ष की तरह भूमि पर धड़ाम से गिर पड़े। तब देवताओं ने कुबेर को उठाकर नंदन वन में पहुंचाया और वहां उनको सचेत किया। इस प्रकार रावण ने धनेश्वर कुबेर को पराजित कर अपनी विजय को दर्शाने के लिए उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। फिर वह उस पर सवार हो अभिमान में भरकर अपने मन में निश्चित कर लिया कि अब मैंने तीनों लोक जीत लिए। इस प्रकार कुबेर को जीत कर रावण कैलाश पर्वत से नीचे उतर आया। हे राम, कुबेर को जीत कर रावण शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहां स्वामी कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहां जाकर उसने स्वर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल सरवण के जंगल को देखा, जो किरणों से युक्त एक दूसरे सूर्य की तरह चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। हे राम, उसके पास ही कोई पर्वत था, जहां की वन स्थली बड़ी रमणीक थी। हे श्री राम, जब वह उस पर चढ़ने लगा तब उसने देखा कि पुष्पक विमान की गति रुक गई है। तब तो रावण बड़ा विस्मित हुआ और विचारने लगा कि यह विमान तो स्वामी की इच्छा से चलने वाला है, फिर भी यह आगे क्यों नहीं बढ़ता, इसका क्या कारण है। वह अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करने लगा कि यह विमान अभी तक तो मेरी इच्छा अनुसार ही चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा। मेरी समझ से तो इस पर्वत पर कोई रहता है और यह उसी का काम है। हे राम, तब बुद्धिमान मारीच ने कहा, हे राजन, बिना किसी कारण के तो यह रुक नहीं सकता। संभव है कि यह कुबेर को छोड़ किसी अन्य को न ले जाता हो, इसी कारण से इसकी चाल रुक गई है। इस प्रकार रावण व मारीच विचार कर ही रहे थे, अति विकराल रूप और काले पीले रंगों वाले बहुत छोटे डील डॉल के नंदीश्वर दिखाई दिए। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने रावण के निकट जाकर निर्भीक हो उससे कहा, हे दशग्रीव, शंकर जी यहाँ क्रीड़ा करते हैं, अतः तू यहाँ से चला जा। गरुड़, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस कोई भी जीवधारी इस पर्वत पर नहीं जा सकता। नंदी के इन वचनों को सुन रावण मारे क्रोध के आग बबूला हो गया और उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर वह पुष्पक विमान से उतर पड़ा और यह कहता हुआ कि कौन है यह शंकर, वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। रावण ने देखा कि वहां नंदी चमचमाता शूल उठाए हुए दूसरे महादेव की तरह शंकर जी के निकट ही खड़े हैं। वानर जैसा नंदीश्वर का मुख देख रावण उनका अपमान करता हुआ अट्टहास कर ऐसा हंसा मानो बादल गरज रहे हो। रावण को इस प्रकार हंसते हुए देख नंदीश्वर बड़े कुपित हुए और वहां उपस्थित रावण से बोले, हे दशानन, मेरे वानर रूप की अवज्ञा कर वज्राघात के समान तूने जो अट्टहास किया है, इसलिए तेरे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी तेजस्वी वानर उत्पन्न होंगे। वे वानर मन की तरह शीघ्रगामी होंगे और पर्वत की तरह विशाल शरीरधारी और बलवान होंगे तथा अपने नखों और दांतों को अपने आयुध बनाकर तेरे इस प्रबल अहंकार और शारीरिक बल के घमंड को वे ही दूर करेंगे। वे तेरा ही नहीं अपितु तेरे मंत्रियों, पुत्र पौत्रों का भी अभिमान चूर करेंगे। हे राक्षस, यद्यपि मैं तुझे इसी समय मार डालने की शक्ति रखता हूँ, फिर भी मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू अपने बुरे कर्मों से पहले ही मर चुका है। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ। महात्मा नंदीश्वर ने ज्यों ही ये वचन कहे त्यों ही देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। परंतु रावण ने नंदी के उन वचनों की कोई परवाह न की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, हे पशुपते, तुम्हारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक विमान की गति बंद हो गई है, उसे मैं अभी उखाड़ कर फेंके देता हूँ। शंकर किस बलबूते पर यहाँ नित्य राजाओं की तरह क्रीड़ा किया करते हैं, क्या उनको यह नहीं मालूम कि उनके लिए भय का कारण उपस्थित हो गया है। यह बात
उनके लिए जान लेना आवश्यक है। हे राम, यह कहकर दशानन ने तुरंत अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे लगा उस पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया। तब वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से महादेव जी के समस्त गण कांप गए। पार्वती जी भी घबराकर महादेव जी से लिपट गईं। हे राम, तब तो महादेव जी ने बड़ी सहजता से अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते ही रावण की खंभों की तरह भुजाएं जो उस पर्वत के नीचे थी पिचने लगी। यह देख रावण के मंत्रीगण विस्मित हुए। तब भुजाओं के पिचने से क्रोध में दशग्रीव इतनी जोर से चिल्लाया कि उस चीत्कार से तीनों लोग थर्रा उठे। रावण के मंत्रियों ने समझा प्रलय काल आ गया, विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता भी अपने मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष तथा सिद्ध आदि विस्मित हो कहने लगे, यह क्या हुआ? तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा, हे दशानन, तुम उमापति महादेव को स्तुति द्वारा प्रसन्न करो। बिना उनके यहाँ तुम्हारी रक्षा का अन्य कोई उपाय हमें नहीं सुझाई पड़ता। तुम नम्र होकर उनकी स्तुति करो और उनकी शरण में जाओ। महादेव जी बड़े कृपालु हैं, वे संतुष्ट होकर तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार मंत्रियों की बातें सुन दशानन ने शिवजी को प्रणाम किया और सामदेव के विविध मंत्रों से वह उनकी स्तुति करने लगा। जब हाथों की पीड़ा से रोते और गिड़गिड़ाते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए, तब उस शैल पर विहार करते हुए महादेव जी रावण से संतुष्ट हुए। उन्होंने रावण की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, हे वीर दशानन, मैं तेरी वीरता से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ।